जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी की पुरानी संगत सुखी आंटी जी का है, जो कि आयरलैंड से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनका सत्संग। संगत जी, विवाह के कई वर्ष तक डेविड और मेरी संतान नहीं हुई थी। हम बहुत निराश थे और स्त्री रोग विशेषज्ञ से उपचार भी करा चुके थे। फरवरी 1991 में भारत में एक बच्चा गोद लेने के लिए मैं विचार कर रही थी। मैंने डबलिन में 48 सर्पेंटाइन मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु नानक दरबार में जाकर प्रभु से बात करने का निश्चय किया। गुरुद्वारा पहुंचकर मैं उनसे बात करने लगी। मैंने उनको कहा कि आप मेरे पिता हैं और मैं उनकी पुत्री। मेरी एक समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे लिए ना सही, मेरे पति के लिए ही संतान दे दो। उन्हें भी गोद लिया गया था और उन्हें किसी को अपने संतान के रूप में खिलाने के लिए बहुत सुख प्राप्त होगा। प्रार्थना स्वर्ग की ओर भेजकर मैं आत्मविश्वास के साथ घर आ गई। 1 महीने के बाद मुझे अपने गर्भवती होने का आभास हुआ। मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन पर गर्भवती होने की सूचना दी। उन्होंने मुझे गर्भ परीक्षण करवाने की सलाह दी, क्योंकि मेरे जैसे रोगियों में छाया गर्भ होने के भी आसार पाए जाते हैं। मैंने उत्तर दिया कि मुझे 100% विश्वास है और मैं बाबा जी श्री गुरु नानक देव जी को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। 9 महीने के बाद मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा गया। समय व्यतीत होने के साथ साथ मुझे लगने लगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। मैं पैरामेडिकल ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। मुझे एहसास हुआ कि वह आंखों से संपर्क स्थापित नहीं कर रही थी। वह सुन नहीं सकती थी, मुस्कुराती थी या हंसती नहीं थी और अन्य हरकतें जो उसकी आयु के बच्चे कर सकते हैं वह नहीं कर रही थी। मैं अपने आप को कोसती थी कि मैं क्यों इतनी व्यस्त हूँ कि अपनी ही संतान में शिशुओं के बढ़ने के चिन्ह ढूंढ रही हूँ। मैंने अपने आप को कहा कि ये तुम्हारी संतान है, इसमें रोग ढूंढना बंद करो। घर पर तुम हॉस्पिटल या आईसीयू में काम नहीं कर रही हो। परंतु मेरी आत्मा इतनी व्याकुल थी कि मैं उसकी टेस्ट के लिए चली गई। विशेषज्ञ ने आपातकालीन मार्ग अपनाते हुए उसे तुरंत देश के सर्वप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा और हमारी कठिनाइयाँ अब शुरू हो गईं। सीटी स्कैन, ब्रेन स्कैन इत्यादि अनेक परीक्षण हुए, जिसमें बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होता। मेरे बच्चे का नाम शीना है और डॉक्टर से ने कहा कि चल नहीं पाएगी और समय के साथ उसके चेहरे की जो बनावट है वह भी विकृत हो जाएगी। शारीरिक और मानसिक रूप से वह विकलांग रहेगी। मेरे पति डेविड बहुत चिंता में थे। मैं अंदर से टूट चुकी थी और आवेश में आकर चिल्लाई, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वाहिगुरु जी? आप मेरे पिता नहीं हैं। डेविड ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा कि ईश्वर के बारे में इस प्रकार की बातें नहीं करते। जितना अस्वस्थ होकर वह कर सकते थे। उन्होंने कहा कि शीना स्वस्थ हो जाएगी। मेरी आंखों से आंसू की धारा बही जा रही थी। मैं भगवान पर क्रोधित हो रही थी। पूजा कक्ष में जाकर मैंने डेविड को गुरु ग्रंथ साहब को बाहर फेंकने के लिए कहा। मैं चिल्ला रही थी, इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। डेविड ने उत्तर दिया, सुखी ऐसे नहीं कहते। ईश्वर को अपने जीवन से मैं निकालना चाहती हूँ। अगर तुम ईश्वर को अपने जीवन से निकालना चाहती हो तो तुम्हारी इच्छा है, पर मुझे ये पाप करने को मत कहो। मुझे अभी भी याद आता है कि मैंने उससे कहा कि मैं गुरुद्वारा साहिब जा रही हूँ और बाद में लौटूंगी, और मैं शीना को लेकर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के निकट गई और मैंने उसको वहाँ पर लिटा दिया और पागल बच्चों की भांति हरकतें करने लगी। मैंने सतगुरु से बहुत ज़्यादा असंतोष प्रकट किया। मैंने कहा कि आपने तो कहा कि आप मेरे पिता हैं, आप मुझसे प्रेम करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे। क्या इसे ध्यान रखना कहते हैं? आपने मुझे एक सुंदर सी संतान देकर
धन्य किया और आपने उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ले लिया, उसका मस्तिष्क। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रभु? और मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ज्ञानी जी ने सोचा कि मैं पागल हो रही हूँ। फिर मैंने कहा, हे भगवान, मैं अपने पूरे जीवन मैंने आपको प्यार किया। यदि वास्तव में आप हैं और मुझे सुन रहे हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो मैं आपसे फिर कभी प्यार नहीं करूँगी। मेरे लिए आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं इस बच्ची से प्रेम करूँगी, इसका ध्यान रखूँगी और इसके लिए जो उचित होगा वो करूँगी, किंतु आपसे कभी भी प्रेम नहीं करूँगी। संगत जी, मेरा इतना कहना था कि शीना ने अपना हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा। इस समय तक से शीना के हाथ इतने कमज़ोर थे कि वह उसके सीने पर ही रहते थे। उनके चरणों में मैं गिर पड़ी, उनसे क्षमा याचना की और ज्ञानी जी को गुरु ग्रंथ साहिब से एक वाक्य निकालने को कहा। देवी संदेश था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं घर आ गई और गुरु नानक देव जी से शीना के स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगी कि भूख लगने पर वह अपने उंगली से पेट की ओर इशारा कर सके या फिर बता सके, क्योंकि मानसिक रूप से वह अविकसित थे और संभावित ईश्वर से हम इतनी ही आकांक्षा पूर्ण करने के लिए कह सकते थे। डेविड प्रभु से उसको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करते थे। उनके मन में मेरे से कहीं ज़्यादा विश्वास था। मेरी बहन स्पेशलिस्ट है और वह इंग्लैंड से डेविड को चीन की रॉकी कंप्यूटर समझाने आई। उसने कहा कि शीना शारीरिक रूप से विकलांग रहेगी और समय के साथ उसकी मुखाकृति विकृत हो जाएगी। उसने डेविड को स्थिति से समझौता करने के लिए कहा कि प्रभु की दया से सब ठीक हो जाएगा। जो उनको बताया गया उसे सुनकर वह भी व्याकुल थी। परंतु इस समय प्रभु के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। मैं ईश्वर के शब्दों को मैंने स्वीकार किया और निश्चय किया कि मुझे अमृत वेला में प्रार्थना करनी चाहिए। आधी रात 2 बजे बिना शोर किए उठकर मैं अपने मुंह हाथ धोकर प्रार्थना करती थी और मैं उनको कहती थी कि मैं उनके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। स्नान करने से मेरे पति उठ जाते और क्रोधित होते और फिर मेरी प्रार्थना असफल रह जाती। ये सिलसिला करीब 17 महीने तक चलता रहा। इस अवधि में शीना के विभिन्न उपचार और चिकित्साएं चलती रहीं, शारीरिक, मानसिक, स्पीच थेरेपी आदि। हम चलने वाली कुर्सी और लिफ्ट लगाने का विचार करने लगे। एक शाम को जब मैं बाबा जी को का पाठ कर रही थी और मेरी बहन अमरजीत नीचे चिल्ला रही थी, मुझे उसका कहा समझ में नहीं आया और मैं पूरा पाठ करके नीचे गई। संगत जी, मेरी आंखों के सामने शीना एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक दौड़ रही थी। ये ऐसा चमत्कार था जो वैज्ञानिक रूप से संभव था। वह खुलकर मुस्कुरा रही थी। डेविड जब काम से लौटे तो हम तीनों प्रभु का धन्यवाद देने के लिए भूमि पर नतमस्तक हो गए। जो कुछ हो रहा था वह अनबिलीवेबल था। वह चल रही थी। हमने उसे बार बार वही करने के लिए कहा और भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हमने गुरुद्वारे जाकर प्रभु का धन्यवाद दिया। उस दिन से बाबा जी के रूम में जाकर मैंने जोत जलाना शुरू कर दिया और उनके द्वारा दर्शन देने की अभिलाषा प्रकट की। ये मेरे प्रेम की ज्योति थी। जीवन बीत रहा था। अचानक 1995 में मेरी माँ बीमार हो गई और उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि बड़े ऑपरेशन के द्वारा उनका यूट्रस निकालना पड़ेगा। मेरी माँ ने मुझे घर जाकर उनकी सहायता करने के लिए कहा। मैंने उन्हें शीना की रॉकी कंप्यूटर के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पूर्व डेविड भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। फिर हमने निश्चय किया कि शीना और मैं भारत जाएंगे। हालांकि शीना प्रगति कर रही थी। उसके विकास की 2 क्रियाएं शेष थी। एक, वह बोल नहीं पा रही थी और दूसरा, सामान्य भोजन नहीं कर पा रही थी। इसके कारण
उसे कुछ विशेष खाना ही देना पड़ता था। भारत में रहते हुए उसके लिए विशेष वस्तुएं बहुत इम्पॉर्टेंट थी। इसका अर्थ था यात्रा में अधिक सामान ले जाना। हम एयरपोर्ट पर अपने लिमिट से अधिक सामान लेकर पहुंचे। एयरपोर्ट पर ऑफिसर अधिक वजन के लिए ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। ये हमारे लिए संभव नहीं था और मैं चिंतित हो गई और अंदर ही अंदर रो रही थी कि हे प्रभु, कुछ कीजिए। वहाँ पर मेरी माँ रोगग्रस्त है और यहाँ पर मेरी बेटी। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूँ? इस समय गुरुजी ने, जिन्हें मैं अभी तक जानती नहीं थी, चंडीगढ़ में संगत को कहा कि मेरी बेटी ने उन्हें आयरलैंड में बुलाया है और उन्हें वहाँ जाना है। और इस समय ऑफिसर ने मेरी ओर मुड़कर कहा कि मैं आगे जा सकती हूँ। पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं ईश्वर को मेरी सहायता के लिए मैंने धन्यवाद दिया। इस बारे में मैंने और अधिक नहीं सोचा और मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए विनती की। मेरी माँ को उनके ऑपरेशन से पूर्व उन्हें अपने कमरे में मिले। ऑपरेशन में माँ के शरीर से निकला हुआ गर्भाशय श्वेत रंग का हो गया और वह ठीक थी। कैंसर जैसी कोई चीज़ नहीं थी। उस समय हमने इन घटनाओं के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, किंतु जब हम एनालिसिस करते हैं कि उस समय हमने उन्हें नहीं पहचाना और उनको अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। एक दिन माँ की सर्जरी के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने भाई के घर बैठी हुई थी, जो मैंने कुछ लोगों को गुरुजी के बारे में बात करते हुए सुना। उन्हें मेरी भाभी के भाई भी उन्हीं में बैठे थे, जो कि गुरुजी के भक्त थे। मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ। मेरे परिवार वाले मुझे ये सुनकर शॉक्ड हो गए, क्योंकि मैं कभी भी किसी पंडित, पुजारी, संत और धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती थी। मैं गुरु नानक के उपदेशों का अनुसरण करती थी और उन्होंने उनके मंदिर में प्रवेश करके मैंने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। उन्होंने मुझे दिव्य प्रसाद दिया और बैठने के लिए कहा। वह उठकर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरे रोगों, मेरी सर्जरी, आयरलैंड में मेरे घर, मेरी सजावट के घर की प्रत्येक कमरे की वस्तुओं, खिलौनों, भोजन करने के बर्तन आदि अनेक वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया और मैं ये सुनकर सरप्राइज हो रही थी। फिर गुरुजी ने कहा, अभी तो उन्हें बहुत कुछ दिखाना और सिद्ध करना शेष है। मेरे साथ बैठी एक महिला ने मुझे कहा कि गुरुजी ने उन्हें बताया था कि मैं ईश्वर के द्वार पर इतना जोर से दस्तक दी कि मेरी बेटी स्वस्थ हो गई। इसलिए मुझे गुरुजी का आभारी होना चाहिए। सरप्राइज होने के साथ साथ मैं थोड़ा विस्मित भी थी। ये तो ईश्वर और मेरी आपस की बात थी। गुरुजी को उसके बारे में कैसे पता? मैंने उनकी ओर देखा और पहले मैंने प्रश्न किया कि क्या ये वास्तव में हो रहा है? दिव्य पुरुष के लिए मेरे और परमात्मा के साथ आपस में बातों का पता नहीं लग सकता था। यानी अमृत वेला में उठकर अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रश्न किया कि आप कौन हैं? क्या वही हैं जो मैं सोच रही हूँ? एक अत्यधिक आंखों में चमकने वाली आभा ने मुझे और पूरे कमरे को घेर लिया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और बार बार कहने लगी कि क्या वो वही हैं जो मेरे मन में हैं। फिर मैंने कहा, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी की मुस्कुराहट कितनी सुंदर थी। उस मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंध स्थापित हो गया था। मैं पीछे जाकर बैठ गई, अपने आसपास बैठे हुए लोगों से गुरुजी के बारे में अनुभव करने के लिए। ये बिल्कुल मेरे नाना जी और पवित्र पुस्तकों और गुरु ग्रंथ साहिब जी की सीख के अनुरूप था। मेरी राय में गुरुजी गुरु नानक के समान हैं। जैसे ही मैंने सोचा, गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा, सुखी, तुम्हें आने वाली बैसाखी की सदा याद रहेगी। मेरे लिए बैसाखी का अर्थ केवल
फसल काटने का समय था। गुरुजी के चारों ओर मुझे गुलाब और लवेंडर के पुष्पों की खुशबू आ रही थी। लोगों ने मुझे गुरुजी के पैर और हाथ सूंघने के लिए कहा। उनके चरणों को छूते ही मेरे हाथ सुगंध से भर गए। मैं अचंभित रह गई। गुरुजी ने मेरी ओर मुस्कुराकर कहा, बेटी ये अमृत है। उसी समय वह मेरे आसपास उपस्थित लोगों का उपचार कर रहे थे और जैसे ही कोई ठीक होता वह मुस्कुराते और रात के अंत में मैंने अपना सर उनके कमल चरणों में रख दिया। मैंने उनकी आंखों में देखा कि उनकी आंसुओं से 2 किरणें निकलकर मेरी ओर आई और मेरी आंखों में सितारे भर गए। मुझे आभास हुआ कि वह कौन है। बचपन से मुझे सदा लगता था कि प्रभु मेरे पास आएंगे और आंखों के मार्ग से आएंगे और वह सितारों से भरी होंगी और पर अंत में ये भी कह दिया कि मैं उनके निर्देशों का पालन करूंगी। अगले दिन 33 सेक्टर में गुरुजी के मंदिर की ओर जा रहे थे। शीना मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर भागी। उनके चरण कमलों में उसने पहली बार वाहेगुरु जी बोला। मेरी बच्ची आज पहली बार बोली थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने शीना को लंगर हॉल में ले जाकर उसे लंगर करवाने के लिए कहा। मैं उसको लंगर हॉल में ले गई और उसके मुंह में चपाती का छोटा सा कोर डाला जो वह नहीं खा सकी। जब हम गुरुजी के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा कि क्या उसने कुछ खाया। मैंने मना किया। वह बोले, मैं उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा ही डालूं। उसी दिन से मेरी बेटी को कोई समस्या नहीं है। प्रभु के द्वार पर सब मिल गया था। संगत जी, ऐसे ही एक दिन सुबह गुरुजी सुखना झील के किनारे भ्रमण करने जाते थे और कार में से उनके पैर निकलते ही दूर दूर तक जहाँ तक दृष्टि जाती थी मोर जोर जोर से गाने लगते थे। गुरुजी जिनके झील के किनारे चलते हुए आगे बढ़ते हुए उनके पैर जमीन को नहीं छूते थे। बैसाखी के दिन गुरुजी संगत के साथ मुझे भी ले गए थे। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने मुझसे कहा, सुखी देख कौन आए हैं। सुखी देख कौन आए हैं। गुरु नानक देव जी और शिव जी को मैंने देखा। फिर मैंने देखा और अपने आप को चुटकी काटी, ये देखने के लिए कि कहीं गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं किया था। मुझे पता है कि उस दिन गुरुजी के साथ क्या देखा। गुरु नानक को के दर्शन देने के लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। उससे भी अधिक मेरी बच्ची को नया जीवन देने के लिए मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योत से इस जन्म में मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर सबको गुरुजी के बारे में मैं बताना चाहती थी और अभी भी वही कर रही हूँ। मुझे आशा है कि पढ़ने और सुनने वाले सोच रहे होंगे कि गुरुजी कौन है। वह ईश्वर हैं और हमारी रक्षा करने आए हैं। उस दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ संगत से गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर थी। उनका अस्तित्व जानने के बाद उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी और इसलिए फिर मुझे बुलाया गया और मेरे पहुंचने पर मुझ पर प्रेम की वर्षा की गई। मैं प्रिय प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी। एक दिन के उपरांत गुरुजी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा तो मैंने कहा कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया है, मैं ही आपको पहचान नहीं पाई थी। संगत जी, सत्संग बहुत से हैं। अब मैं और बाकी सत्संग किसी और दिन साझा करूंगी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।